दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि राशन कार्ड ई केवाईसी को करने का क्या प्रोसेस है। बहुत से लोगों के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है ई केवाईसी को लेकर के कि भाई ई केवाईसी कब तक होनी है, ई केवाईसी कैसे करानी है। बहुत से लोग बोल रहे हैं आप ई केवाईसी ऑनलाइन करा सकते हैं और बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि अगर जो है किसी की ई केवाईसी होनी है तो किन किन लोगों की ई केवाईसी होनी है। बहुत से लोगों का डाउट है कि राशन कार्ड में क्या सभी मेंबर्स की ई केवाईसी करानी है। तो उन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपकी तमाम क्वेरीज जो है, तमाम जो आपके सवाल है उनके जवाब आपको मिल पाए। तो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं, जिसमें कि बहुत से लोग ये पूछते हैं क्या राशन कार्ड में ई केवाईसी सभी को कराना ज़रूरी है। तो जो है इसका जवाब है हाँ, आपको सभी को, यानी कि राशन कार्ड में जितने भी आपके फैमिली मेम्बर ऐड हैं उन सभी सदस्यों की ई केवाईसी आपको करानी है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की ई केवाईसी आपको नहीं करानी है जो बच्चे ऐड है आपके राशन कार्ड में और उनकी उम्र जो है 5 साल से नीचे है। तो मेरे इसी पहले सवाल में आपके 2 सवालों के जवाब हो गए कि अगर बहुत से लोगों की ये क्वेरीज है कि भाई हमें जो है हमारा बच्चा छोटा है उसकी हम ई केवाईसी कैसे कराएंगे, क्या हमें हमारे बच्चे की भी ई केवाईसी करानी है। तो जो है आपके लिए सीधा जवाब ये है कि अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसकी ई केवाईसी नहीं होगी, आपको राशन कार्ड में ई केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी सदस्य आपके राशन कार्ड में 5 साल से ऊपर के हैं उन सभी की ई केवाईसी आपको करानी मैंडेटरी है। और दूसरे सवाल की अगर हम बात करें कि भाई ई केवाईसी हमें कैसे करानी है, तो ई केवाईसी कराने का जो है सरकार के द्वारा जो प्रोसेस निर्धारित किया गया है वो सिर्फ एक ही मेथड है कि आपको आपके नज़दीकी राशन कार्ड डीलर के पास जाकर के ही आपकी ई केवाईसी करानी है। अभी तक जो है ई केवाईसी को करने का कोई भी ऑनलाइन मेथड नहीं आया है और जो ऑनलाइन मेथड के बारे में बता रहे हैं या फिर ऑनलाइन मेथड आए हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ई केवाईसी करने के लिए तो हो सकता है कि आपकी ई केवाईसी हो भी जाए या फिर जो है नहीं भी हो। तो इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप तो ये सोच लें कि भाई मैंने तो मेरी ऑनलाइन ई केवाईसी कर ली है, और अगर जो है वो आपकी ई केवाईसी प्रोसेस नहीं हुई अच्छे तरीके से या फिर उसमें कोई एरर हुआ एप्लीकेशन में, तो जो है आपका राशन कार्ड में से नाम डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि आपकी तो ई केवाईसी होगी नहीं। और गवर्नमेंट का रूल है कि जिन जिन लोगों की ई केवाईसी नहीं होगी उनके राशन कार्ड में से नाम डिलीट किए जाएंगे। तो बेटर है कि आपको जो ऑप्शन बताया गया है सरकार के द्वारा, जो वैलिड ऑप्शन है, गवर्नमेंट खुद बताती है कि उनको जो है ई केवाईसी करने का उन्होंने अभी प्रोसेस जो निकाला है वो राशन डीलर के पास जाकर के ही आपको ई केवाईसी करानी है। तो 2 सवालों के जवाब हो गए हमारे कि भाई हमें जो है सबसे पहला कि क्या सभी मेंबर्स की ई केवाईसी करानी है। हाँ, आपको सभी मेंबर की ई केवाईसी करानी है, सिर्फ जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनको छोड़ करके। दूसरा, आपको ई केवाईसी कैसे करानी है, आपको ई केवाईसी जो करानी है वो आपके नज़दीकी राशन डीलर के पास जाकर के आपको ई केवाईसी करानी है। और तीसरा सवाल ये रहता है कि ई केवाईसी कैसे होगी। तो ई केवाईसी का जो प्रोसेस है, आप जब कभी भी आपके नज़दीकी राशन डीलर के पास जाएंगे तो आपकी जो बायोमेट्रिक्स है ना वो ली जाती है। और बायोमेट्रिक्स में आता है हमारे जो फिंगरप्रिंट्स के स्कैन्स होते हैं वो, और हमारे आँखों की जो आइरिस स्कैन होता है वो। तो आप जब कभी भी आपके राशन डीलर के पास जाएंगे वहाँ पर आपको आपके फिंगरप्रिंट, यानी कि आपको आपके बायोमेट्रिक देना होगा, चाहे वो आप फिंगरप्रिंट देते हैं या फिर आपके आँखों के रेटिना या आपकी आँखों की छाप के द्वारा जो है आप आपकी ई केवाईसी करवाते हैं। तो ई केवाईसी कराने के लिए यही प्रोसेस है, आपको आपकी बायोमेट्रिक जो है राशन डीलर के पास जाकर के ई पॉज मशीन में आपको आपके बायोमेट्रिक्स देने होंगे, जिसके थ्रू जो है आपकी ई केवाईसी होगी। और चौथे सवाल की अगर मैं बात करूं कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जब हम जो है ई केवाईसी कराने के लिए जाते हैं, या फिर कोई अगर ओल्ड नहीं भी है, यानी कि कोई बुजुर्ग नहीं है लेकिन उसकी जो है फिंगरप्रिंट्स के छाप मिट गए हैं, तो जो है वो वहाँ पे राशन डीलर के पास जाकर के अपना अंगूठा या उंगली जो भी देते हैं तो उनका वहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट नहीं लेता है। तो इस सिचुएशन में उनको ई केवाईसी कैसे करानी है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आपके फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है राशन डीलर के पास, तो जो है आप आपके आँखों के स्कैन के थ्रू आपकी ई केवाईसी करा सकते हैं। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है ई केवाईसी को कराने में, तो जो है बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप जो है उस पर्टिकुलर फैमिली मेंबर का सबसे पहले जो है बायोमेट्रिक अपडेट कराएँ। बायोमेट्रिक को अपडेट कराने के लिए आपको जो है आपके नज़दीकी आधार सेंटर जाना होगा, आधार केंद्र जा कर के जो है
आप आपके बायोमेट्रिक्स को वहाँ पे जो है उनके अपडेट कराएंगे, चाहे उनके फिंगरप्रिंट हो या फिर उनके आँखों का आइरिस स्कैन हो, उसको आप अपडेट करा लें। उसके बाद जो है आप दोबारा से आपके राशन डीलर के पास आकर के आपकी ई-केवाईसी को करवा सकते हैं। और 5वें सवाल की अगर मैं बात करूँ तो 5वां सवाल ये है कि बहुत से लोग जो है जिस किसी भी स्टेट का उनका राशन कार्ड बना हुआ है, उस स्टेट से बाहर रह रहे हैं, चाहे फिर वो पढ़ाई के मकसद से हो या फिर किसी कामकाज के सिलसिले में आए हो या फिर जो है वो किसी अपनों का इलाज कराने के लिए आए हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो जो है इसका जवाब आपका ये है कि आप जिस किसी भी स्टेट में रह रहे हो, जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेकर के चलूँ, आपका अगर राशन कार्ड बिहार का बना हुआ है और आप जो है मुंबई, हैदराबाद या किसी और स्टेट में रह रहे हैं, तो जिस किसी भी स्टेट में आप रह रहे हैं, वहाँ पे आप आपकी ई-केवाईसी ईज़िली करवा सकते हैं। आपको करना क्या होगा? आपको आपके नज़दीकी राशन डीलर का पता करना होगा, वहाँ पर जाकर के जो है आप आपके राशन कार्ड को दिखाएँगे या फिर आप सिंपली आपके आधार नंबर को बता करके भी जो है आपकी ई-केवाईसी उस राशन डीलर से करवा सकते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस जो है आपको फॉलो करने हैं आपके राशन कार्ड की ई-केवाईसी को कराने के लिए। तो आई होप मैंने आपके तमाम सवालों के जवाब दे दिए होंगे। जिस किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे होंगे, उन तमाम सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे, चाहे फिर वो हो कि राशन कार्ड की ई-केवाईसी किसको करानी है, किसको नहीं करानी है। उसके बाद जो है अगर आपको राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराने में दिक्कत आ रही है किसी फैमिली मेंबर की, उसका भी जवाब मैंने दे दिया। या फिर जो है आप आपके स्टेट से बाहर हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, राशन कार्ड की ई-केवाईसी करने का क्या प्रोसेस है, तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और अब जो है राशन कार्ड की ई-केवाईसी की जो लास्ट डेट है वो जो है लास्ट फरवरी तक है। तो जल्द से जल्द जो है आप आपकी ई-केवाईसी को करा लें। अदरवाइज़ जो है अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं होती है, तो जो है आपके फैमिली मेंबर के नामों को डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा के द्वारा जो है ये साफ-साफ नोटिस जारी किया गया है कि जिस किसी भी फैमिली मेंबर की ई-केवाईसी नहीं होगी, उसके राशन कार्ड में से उस फैमिली मेंबर के नाम को डिलीट कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने ये भी मिथ फैला रखा था कि भई राशन कार्ड कैंसल हो जाएगा, राशन कार्ड डिलीट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके फैमिली मेंबर जो है राशन कार्ड में 5 फैमिली मेंबर है, 5 में से अगर 2 ने ई-केवाईसी करा ली है, तो उन दोनों के नाम तो राशन कार्ड में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर किसी 3 फैमिली मेंबर ने नहीं कराई है, तो उनके नाम डिलीट होंगे, आपका राशन कार्ड बिल्कुल डिलीट नहीं होगा। राशन कार्ड सिर्फ़ उसी सिचुएशन में डिलीट होगा, आप अगर आपके राशन कार्ड से जो है पिछले 5-6 महीनों से जो है राशन नहीं ले रहे हैं या फिर जो है आपके किसी भी फैमिली मेंबर की ई-केवाईसी नहीं हुई है, उस सिचुएशन में जो है आपका राशन कार्ड डिलीट होगा। या फिर जो है इंस्पेक्शन के थ्रू, यानी कि जब कभी भी सर्वे होता है तो उसमें आप पाए जाते हैं कि भई आप राशन कार्ड के लिए इनएलिजिबल है, आप राशन कार्ड के लाभार्थी नहीं हैं, तो उस सिचुएशन में आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो उस सिचुएशन में बिल्कुल भी आपका राशन कार्ड डिलीट नहीं होगा। हालाँकि आपके उस फैमिली मेंबर के नाम को राशन कार्ड में से डिलीट किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई तमाम जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको तमाम सवालों के आपके जवाब मिल गए होंगे। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ, चाहे फिर वो किसी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो या फिर आपके किसी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।